उस समय हम थोड़े समय के लिए नैतिकता भूल जाते हैं, भगवान माफ कर देना 10 मिनट के लिए। तो वो जो हमारी नैतिकता है वहां थोड़ी कम हो जाती है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, सत्कर्म तो होना ही चाहिए। चलिए एक हम भी लिख लेते हैं। Peace of mind is the beautiful jewel of wisdom. The peace of peace of mind is the beautiful jewel of wisdom, यानी मन की शांति। मन की शांति दिमानी का गुण आभूषण है। मन की शांति बुद्धिमानी का अनुपम आभूषण है। यानी जिस मन अगर शांत रहे तो कुछ भी आप काम कर सकते हैं। होता है, व्यग्र होता है, अशांत होता है, तो कोई भी काम आप नहीं कर सकते। तो आपकी बुद्धिमत्ता के लिए जरूरी है कि आपका मन शांत हो। इसीलिए जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, वो सब इन्हीं का ही परिणाम होता है, वो करते हैं। हो गया? मतलब ये अलग है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस खत्म हो गया। उसी से यूनिट 2 में ही अलग टॉपिक, नया टॉपिक है मोटिवेशन को हिंदी में प्रेरणा करते हैं। आ जाइए प्लीज। बहुत ही आवश्यक है, बहुत विस्तार में भी इसका वर्णन होता है, सबके लिए जरूरी है। बट कैसे इस किया जाए, क्या इसके तरीके होते हैं, बहुत डिटेल्स में है। जब आप काम करते हैं, जब आप घर में होते हैं, जब आप कहीं जाते हैं, जब कोई तैयारी करते हैं, किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, या कोई कोर्स जैसे अभी आप कर रहे हैं, तो हर जरूरी है। एक मशीन जो अच्छा कार्य करती है, हम देखते हैं, तो उस मशीन के अच्छे कार्य करने में किसी न किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता होती है, किसी व्यक्ति का उसमें प्रवीणता या कुशलता या दक्षता होती है। इस कारण वो मशीन अच्छा काम करती है। कंप्यूटर में देखते हैं, कंप्यूटर इतना एफिशिएंटली काम करता है, तो उसके पीछे भी तो कोई न कोई है, यानी ये हमारी बुद्धि है। आज हवाई जहाज देख रहे हैं, मिसाइल, ड्रोन, क्या है, जो जितने भी टेक्नोलॉजी है जो आज अच्छे का, इनके पीछे कोई न कोई कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल माइंड है जो इनको कंट्रोल करता है। वह सब एक्टिविटी मनुष्य के अपने मनोविज्ञान पे, उसके करेज, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट पे निर्भर करता है कि मैं क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। ये मोटिवेशन जरूरी है। अब आप सोचे, जैसे आप ही यहां हैं, अपने घर परिवार से दूर, अपने दोस्तों से दूर, अपने रिलेटिव एंड एसोसिएटिव से दूर। यहां जरूरी नहीं है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सब कुछ हो। मेस की समस्या है, और भी समस्याएं होती हैं। कभी डांट पड़ जाती है, कभी प्यार मिलता है, कभी आप दुखी हो जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप छोड़ते नहीं हैं
क्योंकि आप एक लक्ष्य को लेके आए हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर। तो प्रश्न यही उठता है कि भाई हम काम, ये मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन, चाहे आप अकेले हो या ग्रुप में कार्य कर रहे हो, प्रेरणा सबके लिए जरूरी होती है। तो ये मनुष्यों के लिए ही जरूरी क्यों है? जानवर या दूसरे जीवित प्राणियों के लिए हमारे कार्य की जो क्षमता है, योग्यता है, कैसे कैसे और किन कारणों से प्रभावित होती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि हम काम क्यों करते हैं, हम यहां पर क्यों आए, क्या जरूरत थी, तो हम काम क्यों, क्या आंसर होगा इसका? जरूरतों को पूरा करने के लिए। बहुत अच्छा। अब जरूरत ही, जैसा हम कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जब आवश्यकता, साइकोलॉजिस्ट ने, मनोवैज्ञानिक ने इसे कि भाई हम काम क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, और बट नेचुरल के हमारा व्यवहार उसमें समाहित होता है। सोच समझ के हम कोई काम करते हैं, सडन गुस्से में, ठीक है कभी किसी को आपने कुछ कह दिया, वो गुस्से वाला छोड़े, लेकिन और भी आप जो व्यवहार, कोई भी कार्य करते हैं तो आप सोचते हैं इसका तरीका क्या है, कैसे करना है। तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि व्यवहार जो कार्य करता है, तो यह व्यवहार कार्य करने के लिए प्रेरित क्यों होता है, एक्टिवेटेड, एंड हाउ द बिहेवियर एक्टिवेटेड टू परफॉर्म ए वर्क। तो इसके लिए उन्होंने कुछ मॉडल बताया कि ये 2-3 मॉडल है, इसके अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। तो मॉडल फॉर वर्किंग द मोटिवेशन, बस थोड़ा सा इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल, सबको पैसे की जरूरत होती है, तो मैनेजर, देखिए 2-2 पॉइंट आप लिखते चले। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग ए लॉजिकल इंडिविजुअल, मनुष्य एक तर्क संगत प्राणी है। ह्यूमन बीइंग इज ए लॉजिकल इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग, BEING, ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य एक तर्क संगत प्राणी है। बीइंग के साथ ही होता है एक्चुअली, बीइंग का, ह्यूमन एक मानव, अगर आप कहें मानव तो कुछ नहीं होता है, एक पर्सनिफाइड है या एक कोई मूर्त रूप। जब बीइंग लगाते हैं तो बीइंग का मतलब है जीवित अवस्था, इसलिए ह्यूमन बीइंग दोनों, केवल आप ह्यूमन नहीं हुआ, ह्यूमन मतलब एक काल्पनिक, एक मूर्त रूप है, लेकिन जब आप बीइंग लगा देंगे उसमें तब वो होता है मानव। यानी केवल हम कहें मानव तो मानव से तो कुछ नहीं निकलता है, लेकिन जब हम मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य एक जीवित प्राणी है। तो ह्यूमन बीइंग का मतलब मनुष्य, जो जीवित प्राणी है, जो कार्य करेगा। इसका हिंदी है कि मनुष्य एक तर्क संगत प्राणी है। चलिए इसकी हिंदी आप लिख ले, फिर मैं इंग्लिश। मनुष्य एक तर्क संगत प्राणी है जो अपने लाभ व हानि का, जो अपने लाभ व हानि का आकलन करके ही, जो अपने लाभ व हानि का कोई कार्य करता है, जो अपने लाभ और हानि का आकलन कोई कार्य करता है, विच परफॉर्म ए वर्क, विच परफॉर्म ए वर्क आफ्टर
analyzing after analyzing the profit and loss of the activities, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी तो है ही, व्यक्ति एक लॉजिक प्राणी भी होता है, लॉजिकल तर्क संगत तरीके से कि कहां मेरा लाभ है, कहां मेरा हानि है, क्या मुझे करना है. तो ह्यूमन बीइंग ए लॉजिकल इंडिविजुअल विच परफॉर्म्स ए वर्क आफ्टर एनालाइजिंग, ANALYSING, एनालाइजिंग यानी विवेचना करके, एनालाइजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एक्टिविटीज, यानी जो भी मैं कार्य कर रहा हूं उसमें कुछ लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट है. तो ठीक है, हो गया. चलिए अब इसमें एक दो पॉइंट, मेन फीचर ऑफ दिस मॉडल. इस मॉडल के मुख्य क्या है, इस मॉडल का मेन फीचर यानी मुख्य तत्व क्या है, मुख्य विशेषता क्या है कि परफॉर्मेंस of a person is increased by economic health. Performance of a person is increased by इकोनॉमिक हेल्थ, यानी आर्थिक सहायता से व्यक्ति की कार्य कुशलता बढ़ाई जाती, सहायता से व्यक्ति की कार्य कुशलता बढ़ाई जा सकती है. कैसे? किसी को पैसे दे के क्या उसकी कार्य कुशलता, उसकी योग्यता और उसका दक्षता बढ़ा सकते हैं? तो फिर कार्य कुशलता कैसे बढ़ जाएगी? अगर आप उसकी जो योग्यता है, उसकी जो क्षमता है, तो वो आप कैसे बढ़ा देंगे पैसे देके? मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किल एंड नॉलेज एंड एक्टिविटी. ये तो फिक्स है, इसको तो आप नहीं बढ़ा सकते, ये तो समय के साथ आप दक्षता और योग्यता प्राप्त करते हैं, लेकिन पैसे से इसमें परिवर्तन हो जाता है. जो पहले 3 घंटे काम करेगा वो पैसे दे दिए बैठ, तो ये तो फिक्स है, लेकिन ये बढ़ गया तो परफॉर्मेंस बढ़ गया. तो ड्यूरेशन अगर बढ़ गया, इसीलिए फैक्ट्री में जो देते हैं कि उस ओवर टाइम, तो उसका डबल पेमेंट होता है. इंटरेस्ट, के 2 पॉइंट ज्यादा नहीं इसमें करेंगे. इंटरेस्ट एंड अटेंशन इज इनहेंस्ड enhanced by incentive. तो ध्यान और रुचि को इंसेंटिव यानी आर्थिक प्रोत्साहन से बढ़ाया जा सकता है. इंसेंटिव का मतलब कोई भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है. बट अब यहाँ आर्थिक की बात कर रहे हैं, इसलिए आर्थिक पे आते हैं. हाँ, ध्यान और रुचि आर्थिक प्रोत्साहन से बढ़ाया जा सकता है, तो वही है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति,
सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, मैंने भी बताया था कि जब स्वार्थ होगा तभी आदमी प्रीत करता है, ये तो सबकी आदत है, तो वही ये मॉडल करता है। दूसरा मॉडल है सोशल मॉडल। सोशल मॉडल जैसा मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग इज ए लॉजिकल है। अब यहाँ ह्यूमन बीइंग इज ए, मैन इज ए rational, RATIO, rational person. Man is a rational person. He wants, he or she भी दोनों लिख ले, he or she wants, मैन है तो फिर वुमेन भी हो जाएगा ऊपर, कोई बात नहीं। he wants मैन की जगह इंडिविजुअल कर दीजिए, दोनों आ जाएंगे। इंडिविजुअल इज ए रेशनल पर्सन, ही और सी wants respect, he and she want respect, love and affection. Society, to perform any work. इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, एक रेशनल को भी यहां संगत ही कहते हैं, बट दोनों में फर्क है, रेशनल और लॉजिकल में मैं बताता हूं आपको, बट यहां पहले लिख लें फिर हम। तो व्यक्ति एक तर्क संगत प्राणी है, जो कोई भी कार्य करने के लिए, व्यक्ति एक तर्क संगत प्राणी है जो कोई भी कार्य करने के लिए समाज से सम्मान, प्यार और अपनत्व, जो कोई भी कार्य करने के लिए समाज से सम्मान, प्यार और अपनत्व चाहता है। केवल पैसे देकर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन माइंड बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी किसी का रिस्पेक्ट करें, किसी की प्रशंसा कर दे, और यू हैव डन ए वेरी गुड थिंग, कर सकते हो, यूनिक हो, अलग हो, तो ये एक सम्मान का भाव भी, और व्यक्ति समाज में रहता है इसलिए चाहता कि उसे जाना जाए, तो वो फिर उसको उस कार्य को करता है। जैसे मैंने कहा यहां रेशनल शब्द मैंने यूज किया, वहां लॉजिकल, तो रेशनल और लॉजिकल का देखें आर्थिक मतलब दोनों का तर्क संगत ही होता है। लॉजिकल होता है जब आप सोचते हैं कि किस कार्य को किस क्रम में करना है, या आपने सोच लिया कि जैसे मैं ही आया हूं कि मैंने पहले से कर लिया कि आज मुझे मोटिवेशन पढ़ाना है, तो मैं कहां से शुरू करूंगा और किस टॉपिक पर क्या क्या सब टॉपिक बताऊंगा। तो ये लॉजिकल टीचिंग हो गई कि लॉजिकल तरह से मैं पढ़ा रहा हूं। कुछ आपको बोलना है तो आप वहां भी सोच लेते हैं कि कैसे मैं एक के बाद एक बताऊं, तो वो लॉजिकल हो गया। रेशनल क्या होता है, यहाँ दोनों होते हैं, दोनों पक्ष यहाँ होते हैं। जैसे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर होते हैं, आपने मैथ में देखा होगा कि जो 2 से विभाजित हो जाए वो रेशनल है, 2 से नहीं विभाजित हो जाए तो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो यानी इवन और आड होते हैं, उसे रेशनल भी बोलते हैं। एक सम रूप, यानी जैसे 2, 4, 3, 5 होते हैं तो उसे रेशनल और इरेशनल भी कहते हैं, इवन भी आड भी कह सकते हैं। तो यहां दोनों होते हैं, जहां कि यानी आपका मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर पक्ष क्या है।
ठीक है। जैसे कोई बिजनेस अगर शुरू कर रहा है तो बोलेगा भाई कि मैं कोई कंप्यूटर का या एक अपने कंप्यूटर कैफे की दुकान खोलूं तो मैं उसमें अच्छा रहेगा। अब मैं सैनिटरी का या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स की दुकान खोलूंगा तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो अब यहां उसका ये कहेंगे कि रेशनल डिसीजन, तो ये बेस्ड ऑन रेशनल इज बेस्ड ऑन डिसीजन, कि मैं दोनों पक्षों को देख के कि मेरा क्या स्ट्रांग विल है, क्या मैं कर सकता हूं या क्या करने में सक्षम हूं, कहां से सहायता मिल सकती है। एक तरह से कहते हैं आप स्वॉट एनालिसिस भी रेशनल में संबंधित होता है कि क्या मेरे अंदर शक्ति है और क्या मेरी कमियां हैं, कहां कहां से मुझे सहायता मिलेगी, जो चुनौतियां मिलेंगी। तो जब उनको यानी समभाव से आप दोनों पक्ष को रखते हैं तो वो भी एक तर्क संगत एनालिसिस ही होती है, लेकिन वहां इसे रेशनल कहते हैं। इसका मेन फीचर इस थियरी का, इसका मेन फीचर है कि पर्सन इज नॉट activated. Person is not activated only by money. Person is not always person is not always activated only by money. दूसरा पॉइंट लिख ले, फिर हिंदी एक साथ बताता हूं। He wants recognition of society, for his work. He wants recognition of society for his works. हो गया। हिंदी में आप लिख ले कि व्यक्ति हमेशा से ही प्रभावित नहीं होता है। व्यक्ति हमेशा नहीं होता है। व्यक्ति हमेशा पैसे से ही प्रभावित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिख लिया। वह अपने कार्य की पहचान समाज से चाहता है। वह अपने कार्य की पहचान समाज से चाहता है। वह अपने कार्य की पहचान समाज से चाहता है। तो ये दूसरा मॉडल है कि केवल पैसे, ठीक है पैसा है एक फैक्टर होता है, सबको पैसे चाहिए, वहां व्यक्ति मोटिवेट होते हैं, लेकिन सभी नहीं उससे मोटिवेट होते हैं। कुछ सोशल रिकॉग्निशन भी चाहते हैं, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो समाज में हम एक सम्मान चाहते हैं, स्टेटस हो। तीसरा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन यानी जो आप सोचते हैं उसे मूर्त रूप देना, यानी वास्तविकरण, स्वयं का वास्तविकरण। स्वयं का वास्तविकरण का मतलब यह हुआ कि आप खुद अपने से कुछ सोचें और वह करने की कोशिश करें, दूसरा इंपोज न करें। मीन्स सेटिंग द गोल, सेटिंग सेल्फ गोल, striving to achieve it,
without any external compulsion, without any external compulsion. ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, setting self goal and striving to achieve it without any external compulsion, without any external compulsion. स्वयं का लक्ष्य, हिंदी में आप लिख लें, स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करना, स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करना, और उसे बिना किसी बाह्य दबाव के, स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करना और उसे बिना किसी बाह्य दबाव के प्राप्त करने की कोशिश करना। स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करना तथा उसे बिना किसी बाह्य दबाव के कोशिश करना, ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इसके तो स्पेशली इन द स्टूडेंट्स इट मस्ट बी। देखिए, कोई बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ बाप उसको प्रेस करते हैं, पढ़ो बैठो, पेरेंट्स भी बैठते हैं, लेकिन जब वो हाई स्कूल या इंटर में जाता है, अब उसे लगता है कि मुझे डॉक्टर या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल स्वतः ही आ जाता है कि मुझे बनना है, यानी एक एम्बिशन आ गया। इट इज कनेक्टेड विद द एम्बिशन। ये थियरी है, is connected with the ambition. Yeah, this model is connected with the ambition. This model is connected with the ambition. और इसमें वो मेन फीचर है, इस मॉडल का मेन फीचर, ये मेन फीचर में आप लिख लेंगे। जो दोनों का मेन फीचर मैंने ऊपर लिखवाया था, तो इसका ये मेन फीचर यानी मुख्य विशेषताएं इस मॉडल की। नहीं, ये जैसे इसको आपने 2 पॉइंट लिख दिया, कोई बात नहीं, 2 पॉइंट लिख दिया। अब इसमें हेडिंग डाल दीजिए कि इस प्रारूप की मुख्य विशेषताएं। ये वाला तीसरे में 2 पॉइंट हुआ, यानी जो मॉडल मैंने बताया ना, पहला एक आपका एक तो इकोनॉमिक मॉडल है, दूसरा सोशल मॉडल, तीसरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मॉडल। सेल्फ, अब हर ये तो मॉडल की डिस्क्रिप्शन हो गया उसका, और ये इसकी विशेषता है कि दिस मॉडल इज कनेक्टेड विद द एम्बिशन ऑफ द पर्सन। यह व्यक्ति के महत्वाकांक्षा से जुड़ा होता है, यह व्यक्ति के महत्वाकांक्षा से जुड़ा होता है। इसलिए जरूरी है कि आप एक गोल अवश्य सेट करें। पहले भी मैंने बताया कि आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, 3 तरह के गोल होते हैं। तो आप कौन सा गोल सेट करते हैं वो आप देख लें कि आप गोल सेट करने से आपको कार्य नहीं हो जाता है। गोल सेट करने के बाद आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं वो प्राप्त करना। ठीक है, तो ये 3 तरह के साइकोलॉजिस्ट ने मॉडल दिया है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, माने मोटिवेशन कैसे आता है, मोटिवेशन क्या होता है, यानी व्यवहार ही हमारा ये जो कार्य करता है। मोटिवेशन जैसा आपने कहा कि प्रेरणा, तो ये भी केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देता है या कम कर देता है, लेकिन उसमें स्वयं भाग नहीं लेता है। उसी तरह से ये प्रेरणा आपके व्यवहार को एक्टिवेट कर देगी। उसका काम है केवल एक्टिवेट कर देना, खुद उसमें लगना नहीं है, आपका व्यवहार ही काम करेगा। तो ये 3 मॉडल बताया गया है कि पहला है कि व्यक्ति को अगर पैसे देंगे, इंसेंटिव्स देंगे तो वो काम करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी लोग काम करें। तो दूसरा है सोशल, अपने कार्य का वो सम्मान चाहता है, रिकॉग्निशन चाहता है, ये भी जरूरी है। और तीसरा होता है कि स्वयं का गोल। ये
सबके लिए जरूरी है, स्पेशली जो स्टेज में होते हैं कि कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, 20 से 30-35 साल की जो उम्र होती है उसके लिए, ऊपर वालों के लिए भी है, मैनेजर है, जो प्रिंसिपल है या कहीं जॉब कर रहे हैं, फिर वो दूसरे खोजने की कोशिश करते हैं या उसी में प्रमोशन चाहते हैं। अब मैंने ही 3 जॉब, वो भी तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट का, एयरफोर्स, रेलवे और तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मैं भी शांत हो जाता कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब तो मिल गई है, आगे क्यों करना, लेकिन मैंने उस समय का यूटिलाइज किया, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ा। जब बाहर लोग घूमने जाते थे तो मैं पढ़ता था। तो इसलिए वो करना पड़ेगा। अगर आप लक्ष्य बनाते हैं कि नहीं मुझे कुछ कर, में ज्वाइन किया था, रेलवे में क्लास 2 में गया, अब यहाँ क्लास 1 में आ गया, तो ठीक है, आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो मेहनत का फल तभी मिलता है जब आप मेहनत करेंगे। अब बिना मेहनत किए केवल ईश्वर दे दो कुछ, तो उससे नहीं चलेगा। ईश्वर कहता है कि करो तो कुछ तो करो, तभी तो मैं दूंगा, बिना करे कैसे दूंगा। चलिए, तो तीसरा ये सबसे बेस्ट है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्पेशली आपकी एज के लिए। ये किस अवस्था में है, आप उसके बाद आपको जॉब चाहिए, तो आप क्या कर, ABC प्लानिंग रखिए, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ हो गए तो आजकल भी बच्चों का फोन आता रहता है, 2 साल पहले मैंने यहां से किया था, 3 साल पहले किया था, अभी ये कर रहा हूं, आगे क्या करना है। तो ठीक है, आप अपना एक स्कोप जरूर बनाइए, बट उसके साथ मेहनत भी जुड़ी है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, अपना नॉलेज, अपने बोलने की क्षमता, अपना स्किल दोनों होना चाहिए। अपने ट्रेड का आपको अच्छा नॉलेज हो एंड प्लस आपको कम्युनिकेशन स्किल यानी हार्ड स्किल। चले आगे हम चलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने मॉडल डिस्कस किया। अब हम आते हैं मोटिवेशन। डिफिनीशन बताऊंगा, क्योंकि मोटिवेशन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और हर के लोगों के लिए जरूरी होता है, तो इसलिए हर वर्ग को ध्यान में रखते डिफिनीशन है। तो डिफिनीशन एक तरह से डिफिनीशन में इसका एक्सप्लेनेशन यानी विवरण भी आपको मिल जाएगा डिफिनीशंस में, कि मोटिवेशन हमारे व्यवहार के जुड़ा रहता है, व्यवहार को ही एक्टिवेट करता है। जैसे कि मैंने कहा, तो यहां सभी लोग मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार भी चलाना जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते होंगे ऑलमोस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, अगर आप स्कूटर या मोटरसाइकिल आपको चलाना, पूछता हूं, स्कूटर आपको चलाना है तो क्या करेंगे आप, या मोटरसाइकिल जो भी आप चलाते हैं? स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट क्यों करते हैं? चलाने के लिए। मतलब स्टार्ट करने से क्या स्पार्क होता है। वेरी गुड, स्पार्क होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। फिर हाँ, कोई नहीं यार, ये कोई मैथमेटिक्स थोड़ा बताइए जो गियर लगाएंगे। वेरी गुड, चलो गियर नहीं है तो थोड़ा स्पीड दे देंगे, कोई बात नहीं, आप बाइक को बताइए। हाँ, गियर लगाएंगे, उसके बाद क्लच दबाएंगे, स्पीड देने के लिए। अगर स्पीड नहीं देंगे तो क्या होगा? आगे नहीं बढ़ेगी। फिर कंट्रोल करना पड़ता, और आगे नहीं करोगे तो फिर तो रुक जाएगी ना गाड़ी। मतलब जो आपने स्पीड दिया है वो स्पीड आपको बनाए रखना, यानी आपने जो कुछ एक व्हीकल के साथ किया, एक व्हीकल को चलाने के लिए आपने स्पार्क दिया, चले ठीक है, आपने उसको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद आपने उसको एक स्पीड मेंटेन किया, और जब स्पीड मेंटेन हो गई तो आप चेंज किए नहीं, तब आप चले, तभी वो अच्छे से काम। यानी जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी तो स्पीड कम भी करेंगे, ज्यादा भी करेंगे, चलेंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन आपके व्यवहार के साथ यही करता है। मोटिवेशन आपके व्यवहार के साथ क्या करता है?
Motivation deals with behavior. Motivation deals with behavior. It spark, start, speed up, sustain, and direct to work. कहीं आपको जाना होता है तो आप अपनी मोटरसाइकिल बाइक को स्टार्ट फिर वहां तक जाते हैं, अपने जाते हैं, यानी आपका लक्ष्य पूरा हो गया। तो व्यवहार भी मोटिवेशन डील्स इट स्पार्क, स्टार्ट, स्पीड अप, सस्टेन का मतलब बनाए रखना, AND है, एंड डायरेक्ट टू अर्न, तो जो कार्य की तरफ आपको निर्देशित करता है। तो इस हो गया, हिंदी में आप लिख लें। प्रेरणा व्यवहार को प्रज्वलित शुरू करता है, प्रेरणा व्यवहार प्रज्वलित करके शुरू करता है, उसको गति प्रदान करता है, उसको गति प्रदान करता है, उस गति को बनाए रखते हुए, गति को बनाए रखते हुए के लिए निर्देशित करता है, के लिए निर्देशित करता है, करता है। यानी जब आप कुछ डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये करना है, अब उसमें क्वेश्चन क्लास में ही आपने कुछ समझा नहीं है तो फिर आप पूछते हो, तो मोटिव आपके अंदर आता है, अरे मैंने सुना तो लेकिन समझ में नहीं आया, एक बार और बताओ आप, तो आप पूछते हो। या कोई कार्य तो उसका प्रोसेस नहीं पता है, नेट में सर्च करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे, नहीं मिलेगा तो जो एक्सपर्ट है उससे पूछेंगे, लेकिन तब तक आप बैठने नहीं देगा मोटिव आपको। अगर रियल में आपको मोटिव, आपके व्यवहार को मोटिव ने पकड़ लिया है तो वो बैठने नहीं देगा, अशांत रहोगे आप तब तक जब तक। देखिए, कुछ भी कभी भी आप फील करिए कि आप जानना चाहते हैं और बहुत ही आवश्यक है, नहीं जान पा रहे हैं तो आप पूछेंगे, खोजेंगे, पढ़ेंगे, और जब आपको मिल जाए सीखी होगी, हाँ मैं ये चाहता था, ये मिल गया। तो हमारे व्यवहार के साथ जो आप अपने व्हीकल के साथ करते हैं, व्हीकल को अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो उसको खींच के ले जाएंगे तो गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते, आप अपने जो भी लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए उसको स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, उसको स्पीड भी देना पड़ेगा, उस स्पीड को बनाए रखना भी पड़ेगा। तो इसलिए मोटिव वही करता है कि तुम स्लो पढ़ रहे हो और जितना पढ़े हो ये सफिशिएंट नहीं है इस एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, केवल पास नहीं करना है, इसमें 70% मार्क्स लाने के लिए और पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन होने के लिए ये भी पढ़ना पड़ेगा, वो आपको गाइड करता रहेगा। तो ये मोटिवेशन वही करता है जो आप अपने व्हीकल के साथ करते हैं। चलिए दूसरा, नेक्स्ट इसका है इनकरेज एंड इंस्पिरेशन। इनकरेज एंड इंस्पिरेशन बहुत जरूरी होता है। जो बाहर से प्रोत्साहन मिलता है
दोनों का अर्थ एक है। इनकरेज का भी मतलब प्रोत्साहित करना, और इंस्पिरेशन का मतलब भी है एक तरह से प्रोत्साहित होना। इनकरेज जो बाहर से आता है, मैंने आपको कुछ, जैसे मैं बोल रहा हूं कुछ पॉइंट्स हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे करना है, या कोई सीनियर बोलता है, या कोई आपके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स आपको सजेस्ट करते हैं, वो इनकरेज हुआ से आता है। मन, अंतर मन की प्रेरणा, प्रेरणा दो तरह की होती है, एक बाह्य समाज से मिलती है, संस्थान से मिलती है, विश्व अपने परिवार से मिलती है, दोस्तों से मिलती है, तो उसे इनकरेज करते हैं। तो इसी पर दूसरा पॉइंट आपका है मोटिवेशन। मोटिवेशन परफॉर्म टू encourage, inspire, impel the required action। इंपेल का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ में ढकेलना, धक्का देना किसी को। इंपेल यानी धक्का देना। तो मोटिवेशन भी आपको धक्का देता है, किसके द्वारा? इन दोनों के द्वारा। जो प्रेरणा के शब्द बाहर से मिले हैं और जो अंदर की प्रेरणा आई है, इन दोनों को मिला के फिर आपको धक्का देता है कि भाई काम करो, बैठे मत रहो। तो इंपेल का मतलब उसको उस तरफ जाने के लिए मजबूर करता है कि ये काम है, इसको करो। मोटिवेशन परफॉर्म टू encourage, inspire and impel the required action। कहीं गलत हो गया कोई? ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखने में हाथ कोई वर्ड छूट जाता है तो आप बता दिया करिए, कोई बात नहीं। तो इसका आप हिंदी में आप लिख लें कि मोटिवेशन प्रेरणा आवश्यक कार्य जनित क्षमता प्राप्त करने के लिए, आवश्यक कार्य जनित क्षमता प्राप्त करने के लिए व्यवहार को प्रोत्साहित आंतरिक रूप से उत्साहित और प्रेरित करता है। इंपेल यानी प्रेरित करना, धक्का देना, और प्रेरित करता है। प्रेरणा कार्यजनित शक्ति प्राप्त, कार्यजनित क्षमता या शक्ति जो है, प्रेरणा कार्यजनित के लिए व्यवहार को प्रोत्साहित, अंदर से उत्साहित और प्रेरित करता है। तो ये तीन शब्द ये ध्यान रखिए कि आपको प्रेरित करता रहे कुछ भी, चाहे जो भी है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि आप जो बनना चाहते हैं किसी को बताइए मत, लेकिन एक लिख के रख दीजिए जिससे सुबह तो उस पर आपकी नजर पड़े। जैसे कुछ लोग घर में होते हैं, चलो ईश्वर का कोई, या जिसके वो जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उसका फोटो लगा देते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं। तो ये प्रेरणा प्रेरित करते हैं। तेनालीराम की कथा है कि एक उसका कोई नौकर था, सुबह सुबह आया उनको चाय देने के लिए। तो उस नौकर बेचारे को चाय देने के लिए आया, और चाय देने के बाद जब वो उठे तो दीवार में उनका सर टकरा गया, राजा जी का, मतलब कृष्णदेव राय जी। उन्होंने कहा ये नौकर तो बहुत अशुभ है, मनहूस है, इसको फांसी दे दो। अब राजा का आज्ञा है तो फांसी तो होगी भाई। अब तेनालीराम आए बीच में, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चलो फांसी तक पहुंच गए। उसका परिवार भी आ गया, उसकी फैमिली आ गई। उसकी फैमिली, उसकी वाइफ कह रही है कि आप अगर इसको फांसी से नहीं छुड़ाओगे तो मैं आपके दरवाजे पे मर जाऊंगी।
अब फांसी तक जब फंदे पर पहुंच इच्छा तो पूछ लो मरने से पहले, तो बोले ठीक है पूछ लो। अब वो बेचारा तो मर रहा था, उसने कहा तेनालीराम जी आप तो मुझे बचा, अब मरने जा रहा हूं तो आप कह रहे हो किसकी, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। डिस्परेट था, निराश हो गया था। तो फिर वो बोले कि महाराज गए उसके पास, उसके कान में धीरे से कहे कुछ, बोले ऐसे ऐसे तुम कहो। तो बोला ठीक है मेरी अंतिम इच्छा है। बोले क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा, बोलो। बोले महाराज मेरे से भी मनहूस आदमी इस राज्य में, तो बोले महाराज मेरे से भी मनहूस है, क्योंकि मेरा चेहरा देखने से तो, लेकिन इनका चेहरा देखने से मुझे तो मेरे से मनहूस तो ये हुए ना। तो ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हम मनहूस नहीं है भाई, हम तो सामने के देख रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप में एक प्रेरणा, मुझे ये करना है। हमेशा आपको जो आज दिन चला गया वो कल नहीं आएगा, कल आएगा दिन लेकिन नया दिन होगा। तो इसलिए आप अपना कि शाम को सोते समय 5 मिनट जरूर सोचिए कि कुछ नया मैंने सीखा, जो मैं बनना चाहता, नजदीक पहुंच रहा हूं, गोल की पूर्ति हो रही है, या ये 24 घंटा या 12 घंटा एनालाइज करते रहना। चलिए छोड़िए, इधर आते हैं, नहीं तो हमारा ये रह जाएगा। चलिए मोटिवेशन जो है, ये मोटिवेशन डिग्री ऑफ, तीसरा है डिग्री ऑफ रेडीनेस ऑफ इंडिविजुअल। तीसरा पॉइंट डिग्री ऑफ रेडीनेस। Degree of readiness of individual to achieve the objective. Degree of readiness of individual to achieve the objective. हिंदी में आप लिख लें कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के तत्परता के स्तर को प्रेरणा कहते हैं। व्यक्ति के तत्परता के स्तर को, यानी आपने सोच तो लिया मुझे ये करना है, आपने शेड्यूल भी बना दिया कि 6 से 7, 7 से 8, 9 बिल्कुल घूमने नहीं जाना है, या डिनर के बाद ये पढ़ाई करना है। चलो यार थोड़ा सा टहल के आते हैं दोस्त के साथ, इतने में आधा घंटा जब टहल के आए तो कल फिर कुछ और, कल थोड़ा मौसम अच्छा, फिर यार चलो अच्छा परसों से शुरू कर लेंगे। तो और जैसे देखिए रावण बहुत बड़ा विद्वान था, और 74 अछौड़ी बताते हैं कि एक अछौड़ी 74 अछौड़ी उसने राज्य किया। उसने 3 चीज सोचा था कि मैं मरने से पहले 3 काम कर जाऊंगा। हाँ, एक समुद्र का पानी,
जो समुद्र का पानी खारा है इसको मैं निकाल के इसमें मीठा पानी डाल दूंगा, जिससे कि सबको मीठा पानी मिले। और दूसरा नहीं यार, ये तो नहीं। स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, जिससे कि सभी लोग जीवित स्वर्ग पहुंच जाएंगे, कोई मरेगा नहीं। और तीसरा क्या था? नहीं, तीसरा उसने यमराज को ही पकड़ लिया था। यमराज को पकड़ के उसने बंदी बना लिया, लेकिन मतलब सोचा था कि यमराज को पकड़ के मैं बंदी बना लूंगा, जिससे कि हमारे राज में कोई मरेगा ही नहीं, सब लोग जीवित स्वर्ग जाएंगे। तो इतने 1000 साल उसने राज की पूछता ही रह गया, और ये तीनों काम नहीं कर पाए और मर गया। तो इसीलिए जब लक्ष्मण जी, राम जी ने भेजा उनको कि जाओ, बहुत बड़ा ज्ञानी था मरने के बाद, तो लक्ष्मण जी जाकर उसके सिर के पास पहुंच गए, बोले रामचंद्र जी ने भेजा है, कुछ आप ज्ञान दे दो। तो वो शांत रहा, कुछ नहीं बताया। वापस गए तो राम जी ने कहा कैसे आपने पूछा? तो बताया। बोले वो तुम्हारा गुरु है, तुम उससे शिक्षा लेने जा रहे हो। तो उसके सिर के पास खड़े हो गए, पैर के पास। तो जाके पैर के पास जब खड़े हुए तब उसने बताया था, वही 3 ये था। और दूसरा उसने बताया था शिक्षा की, आप क्यों जीते? क्योंकि आपका भाई आपके साथ था। मैं क्यों हारा? क्योंकि मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। तो चलिए यहां आते हैं, इसलिए डिग्री ऑफ रेडीनेस ऑफ द इंडिविजुअल, ये बहुत जरूरी है कि आप तैयारी। इंजन का है, रेलवे में है, जैसे जब तक सीटी नहीं बजेगी वो ड्राइवर जो है ब्रेक रिलीज नहीं करता है, या जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होगा ड्राइवर, जब वो सब कुछ तैयार है, सब लोग बैठे हैं, लेकिन कर दो काम कर, लेट अस डू इट। तो ये उससे संबंधित है। चलिए, वी आर फेमिलियर विथ motion, familiar with the power of moving vehicle. So motivation is the gradient. Motivation is the gradient which provides energetic thrust sorry, H. Which provide energetic thrust to our action. We are familiar with power of moving vehicles. So motivation is the gradient which provide energetic energetic thrust to our action. हो गया? हिंदी में लिख लीजिए आप। हम सभी गतिशील वाहन की शक्ति से परिचित हैं। हम सभी गतिशील वाहन की शक्ति से परिचित हैं। उसी प्रकार प्रेरणा हमारे कार्य के लिए आवश्यक
आवश्यक ऊर्जा युक्त गतिशीलता प्रदान करती है। ऊर्जा युक्त, इनर्जेटिक, आवश्यक ऊर्जा युक्त गतिशीलता प्रदान करती है। एक तरह से ढलान भी होता है कि जब ढलान पर कोई गाड़ी चले तो उसको एक गति मिल जाती है। तो जब आप, लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, और जब आपका ध्यान में लग जाता है तो आपको कार्य बहुत सरल और फिर तीव्रता से एक ढलान की तरह से वो आगे बढ़ता रहता है। शुरू में तो ढलान में जैसे पहाड़ी पर चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप एक बार चढ़ गए तो उतरना बड़ा आसान हो। तो उस कहने का मतलब वही है कि जहां गति होती है वहां शक्ति होती है। जैसे कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल अगर खड़ा है तो उसकी शक्ति नहीं है, लेकिन जब आप उसको स्टार्ट करते हैं, गति दे देते हैं, तब उसमें शक्ति आ जाती है। तो उसी तरह से जब तक आप शांत हैं तो कोई कार्य नहीं होगा। जब ये कुछ करेंगे तो जब क्रियाशीलता मेन चाहिए, मस्ट बी एक्टिव, आइडियल मत रहिए। 2 घंटे कोई काम ही नहीं है तो क्या करना है, फेसबुक ही 2 घंटे देखते रहे, चिट चैट करते रहे, किसी को मैसेज भेजते रहे। ठीक है, वो भी जरूरी है, बट कब तक? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, या जब तक मन न भर जाए। तो मन तो कभी नहीं भरेगा। इधर जाने देंगे वो जाएगा। इसलिए वो घोड़े की चाबुक अपने पास रखना है, उसको कंट्रोल करना है कि भाई इधर नहीं हो। वो तो चाहेगा कि आप पढ़ना लिखना, बट फेसबुक ठीक है, वो भी जरूरी है। चलिए, सब जरूरी है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी होना था। हम अभी आएंगे नीड में। आवश्यकताएं बहुत तरह की होती है, लेकिन तो सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है उसको हम करें। तो उसी तरह से सबसे ज्यादा आवश्यक वो करें। अब जैसे मैं हूं, मैं अगर फेसबुक देखूं, यूट्यूब देखूं, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, बट मेरे पास समय ही नहीं रहता है। अब मैं यहां पढ़ाने आता हूं तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है 1-2 घंटे, नहीं तो वो भाई साहब बोल देंगे कि भाई हिंदी की मीनिंग ये नहीं ये होती है, तो मुझे हिंदी वाला भी देखना पड़ता। कल से यार हिंदी का भी देख लो, इंग्लिश वाला तो है, हिंदी का नहीं तो कहेंगे कि नहीं, तो वो भी जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे अच्छा लगा, दिल पर नहीं, एक मोटिवेशन है। देखो ये दोनों तरीके, ये मेरे लिए मोटिवेशन हो गया। अब मैं जैसे मैं इंग्लिश का ही पढ़ता हूं, हिंदी समझ आ गई, ठीक है यार, मैं वो हिंदी बता देता हूं, लेकिन अब जब मैं पढ़ता हूं तो एग्जैक्ट उसकी हिंदी ढूंढने की कोशिश करता हूं कि यार इसकी एग्जैक्ट हिंदी क्या होगी। समझ जाएंगे, ऐसा बात नहीं है, बट उसकी एग्जैक्ट हिंदी क्या होगी अब मुझे ही पता चल जाता है कि इसकी एग्जैक्ट। जैसे अभी लॉजिक और रेशनल दोनों का हिंदी में मतलब तर्क संगति है, बट तर्क संगत है तो कुछ अंतर तो होगा। मैं उसके डिटेल में गया, यार दोनों में अंतर क्या है। मान लीजिए कल क्लास में भी कोई पूछ दिया कि सर लॉजिक और रेशनल दोनों तर्क संगत, तो अंतर क्या है, तो मैंने ढूंढा उसको, तो पता चला कि अच्छा दोनों में ये अंतर है। तो ऐसा नहीं, मैंने दिल पे नहीं लिया, मैं तो मोटिवेट हो गया आपकी बातों से। तो इसलिए किसी चीज को आप निगेटिव सोचोगे तो नकारात्मक, उसको आप पॉजिटिव सोचिए। अगर उन्होंने कहा है तो अच्छी बात है, मैं उसको इंप्रूव करूं। चले, मोटिवेशन यही कहता है कि आप इंप्रूव करिए। जो आज की दशा है कल उससे थोड़ा अच्छे होइए, परसों उससे अच्छे होइए। तो डेली डेली आप इंप्रूव करते रहें तो अच्छा है। ठीक है, चलो लिख लें। जो भी तीसरा चौथा पॉइंट है मोटिवेशन।
motivation, mesmerize, the what behavior, which make an individual to work, which make an individual to work. डिफिनेशन ही नहीं बल्कि डिफरेंट तरीके हैं किस तरह से आप मोटिवेट हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम ले रहा हूं। मोटिवेशन मेस्मराइज, मेस्मराइज का मतलब होता है सम्मोहित करना, सम्मोहित करना। मोटिवेशन मेस्मराइज द व्हाट एंड व्हाई ऑफ द बिहेवियर व्हिच मेक्स MEKES कर दे, which makes an individual to work, which makes an individual to work. मेस्मराइज सम्मोहित करना मतलब एकाग्रचित करना, आप सम्मोहित ना एकाग्रचित करता है, या सम्मोहित करना या एक जगह केंद्रित कर देना किसी ध्यान को, तो उसे सम्मोहित करते हैं। हिंदी में आप लिख लें कि प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को, प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को केंद्रित करके उसके क्या और क्यों, प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को कार्य पर केंद्रित करके उसके क्या और क्यों के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए, उसके क्या और क्यों के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, कार्य करने को प्रेरित करती है, कार्य करने को प्रेरित करती है। मोटिवेशन अकेले के लिए ही नहीं, ये ग्रुप में भी जरूरी है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी एक टीम वर्क के लिए भी मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हर टीम के मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें तो मोटिवेशन टीम वर्क के लिए भी जरूरी है। मोटिवेशन इज इफेक्टिव इन द टीम वर्क आल्सो, तो विच encourage a team to perform their activities and achieve the goal, तो पूरे एक टीम मेंबर्स को भी ये करता है। एक और लिख लिया, मोटिवेशन इज दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। मोटिवेशन इज दी सेल्फ इंड्यूस्ड enthusiasm, self-induced enthusiasm of individual, self-induced enthusiasm of individual to explore his ability, to explore his ability, explore, EXPL छूट गया आया, EXPLORE, explore his ability to the best of his capability, to the best of his capability, so as to achieve the goal of self and organization.
Motivation is the self-induced enthusiasm of individual to explore his ability to the best of his capability so as to achieve so as to achieve the goal of self and organization. So as to achieve the goal of self and organization. याद होगा? लिख लिए थे? फिर से बोल दो। हिंदी इसकी आप लिख ले। प्रेरणा व्यक्ति का उत्पन्न वह उत्साह है। प्रेरणा व्यक्ति का स्वयं में उत्पन्न प्रेरणा व्यक्ति का स्वयं में उत्पन्न वह उत्साह है स्वयं में उत्पन्न वह उत्साह है जो उसकी योग्यता को उसके अधिकतम क्षमता के साथ समायोजित करके स्वयं तथा संस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। स्वयं तथा संस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो मोटिवेशन आपके एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी दोनों को एक्सप्लोर का वैसे शाब्दिक अर्थ जगाना, लेकिन मैंने यहां किया है कि दोनों को एक साथ मिला देता है। जगाना या पता कर लेना, या एक्सप्लोर का मतलब होता है पता करना भी। कि आप अपनी योग्यता क्या है, आप दोनों को जान जाते हैं कि मैं इतना 8 घंटे काम कर सकता हूं, कि 4 घंटे काम कर सकता हूं, कि 3 घंटे काम कर सकता हूं। ये आपकी क्षमता है। और किस क्वालिटी यानी किस लेवल, किस मानक का, किस स्टैंडर्ड का काम कर सकते हैं आप, ये आपकी योग्यता है। ये आपकी योग्यता है। किसी कार्य को आप उस मानक तक कर सकते हैं और कितने बार कर सकते हैं वो आपकी क्षमता होगी। कि आप इंड्योरेंस भी जरूरी है। मैंने बताया ही था कैपेसिटी इज इंड्योरेंस, कि कितने समय तक आप वो कार्य कर सकते हैं। तो दोनों जरूरी है। और ये सेल्फ इंड्यूस्ड है, जो स्वतः से उत्पन्न हो। जैसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपने पढ़ा होगा कब उत्पन्न होता है? म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, कोई डिफिनेशन बताइए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सभी लोग शांत हो गए। पता नहीं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, नहीं, जनरेटर एग्जाम्पल है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है। मैं तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की परिभाषा पूछ रहा हूं। जनरेटर तो ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है, सोर्स है वो। बट सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का व्हेनेवर द कंडक्ट फील्ड और कंडक्टर चेंज, यानी किसी भी कंडक्टर से जुड़ने वाले फ्लक्सों की संख्या में जब परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन जरूरी है। अगर वो संख्या कांस्टेंट रहेगी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो कंडक्टर से जुड़ने वाले फ्लक्सों की संख्या में जब परिवर्तन होता है तो उस
विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ईएमएफ। इसी तरह से जब व्यक्ति की परिस्थितियां चेंज होती हैं, परिवेश चेंज होता है, उसका स्थान चेंज होता है, उसका सोचने की एक गति चेंज होती है, तभी कुछ आपके, नहीं तो जैसे चल रहा है चलने दो, सुबह शाम खाना मिल रहा है, आप इतना दूर पढ़ने क्यों आए? कुछ तो परिस्थितियां चेंज हुई। तो जहां कुछ परिवर्तन जरूरी है तभी मोटिवेशन आता है। अब वो परिवर्तन जैसे भी हो, जिस अवस्था में भी हो, कैसे भी हो, तो जैसे किसी कोई आर्थिक संकट है, कोई कमाने वाला व्यक्ति गुजर गया, तो जो घर का बड़ा बेटा है, अब वो पढ़ाई भी कर रहा है बेचारा, उसको कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो परिस्थितियां ऐसी आ गई कि अब उसे काम करना है। हो सकता है वो पढ़ाई जारी रखे या न रखे, लेकिन अब वो परिवार चलाने के लिए तो काम करेगा। तो नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे ये प्राप्त करना है, तो ये आएगा, कुछ परिवर्तन होगा तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो जैसे कंडक्टर में परिवर्तन हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। आप इंड्यूस्ड इंथुसियाज्म आएगा, एक अंदर से उत्साह आएगा, स्वयं पे, सेल्फ इंड्यूस्ड इंथुसियाज्म। ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंड्यूस्ड इंथुसियाज्म, स्वयं में उत्पन्न उत्साह। दूसरों के द्वारा प्रेरित तो होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल तो होता ही है, बट जब स्वयं में उत्साह उत्पन्न होगा तब हम किसी कार्य को अच्छी तरह कर लेंगे या कर सकते हैं। चलिए एक दो पॉइंट और इसको खत्म करते हैं, हमारा टाइम पीछे रह जा रहा है। नेचुरल न्यूरो, अगली डिफिनेशन है नेचुरल न्यूरो नेटिनेस टू नैब नेसेसिटी। Natural neuronetiness to naive necessities is motivation. Natural neuronetiness to naive necessity is motivation. नेचुरल का मतलब स्वाभाविक, नैसर्गिक, जो आपके अंदर है। न्यूरो का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। न्यूरोनेटिनेस का मतलब, यहाँ नेटिनेस का मतलब दक्षता, नेटिनेस का मतलब होता है दक्षता। न्यूरो का मतलब मानसिक दक्षता, स्वाभाविक या नैसर्गिक आप इसे कह सकते हैं। नैब यानी प्राप्त करना या पकड़ना से होता है, प्राप्त करना। नेसेसिटी जानते ही आप, आवश्यकता। हिंदी किसका क्लियर ही हो गया, यानी स्वाभाविक मानसिक दक्षता, स्वाभाविक मानसिक दक्षता जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। दक्षता जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, प्रेरणा का मतलब हो गया। चले लास्ट एक कविता है, एक्चुअली एक तरह से पोएम है इंग्लिश की, मोटिवेशन। Motivation is the मैनेजमेंट फंक्शन, इंडस्ट्री के लिए है। Motivation is the management function that kindle the burning person, that kindle, KINDLE, that kindle the burning passion,
burning passion into action. That kindles the burning passion into the action amid AMID. ये पूरा एक ही पॉइंट का 4 लाइन है, एक ही पॉइंट की 4 है. Amid the human force of the human force amid the human force of organization which brings the machinery into creative action. याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी याद कर सकते तो कोई जरूरी नहीं है, ये तो जस्ट जनरल नॉलेज है. Motivation is the management function that kindle the burning passion into action amid the human force of organization which brings the machinery into creative action. हो गया? इसकी भी हिंदी लिखना है. चलिए तो लिख लीजिए प्रेरणा. प्रेरणा प्रबंधन का कार्य है जोश. पैशन यानी जोश होता है, जो आंतरिक उत्साह या जोश जो आंतरिक उत्साह या जोश को किंडल यानी जलाना होता है, आंतरिक उत्साह या जोश को प्रज्वलित करता है. जो आंतरिक उत्साह या जोश प्रज्वलित करता है, जिससे संस्थान का मानवीय कार्यबल मानवीय कार्यबल ह्यूमन फोर्स, मानवीय कार्यबल मशीनों को सृजनात्मक गतिशीलता, जिससे मानवीय कार्यबल मशीनों को सृजनात्मक गतिशीलता प्रदान करता है. तो ये इंडस्ट्रीज के लिए बहुत है. मैंने 5, 7, 10 केवल डिफिनीशन ही नहीं है, बट डिफरेंट क्षेत्र में से मोटिवेशन जरूरी होता है, उस पर मैंने थोड़ा वो किया. चलिए अब हम आते हैं मोटिव. मोटिव इज ए नाउन, यह एक संज्ञा है. मोटिव इज ए नाउन एंड मोटिवेट इज वर्क which generate motivation. वर्क, VERB वर्क. मोटिव यानी प्रेरक एक संज्ञा है, और मोटिवेट प्रेरित करना. मोटिवेट का मतलब प्रेरित करना.
वर्ब है यानी क्रिया है, क्रिया है। प्रेरित करना, मोटिव एक नाउन है यानी संज्ञा है, और मोटिवेट यानी प्रेरित करना एक क्रिया है जिससे प्रेरणा उत्पन्न हुई है, जिससे प्रेरणा उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरणा उत्पन्न होती है। प्रेरक एक संज्ञा है और प्रेरित करना एक क्रिया है। प्रेरक एक संज्ञा है और प्रेरित करना एक क्रिया है। प्रेरित करना एक क्रिया है जिससे प्रेरणा उत्पन्न होती है। यानी कुछ कार्य आप करेंगे तो कुछ एंड प्रोजेक्ट तो आएगा उसका ना। मोटिव है, मोटिव वो प्रेरित करता है और प्रेरित करने से जो काम उसे मोटिवेशन करते हैं। तो प्रेरक एक संज्ञा है और प्रेरित करना एक क्रिया है जिससे प्रेरणा उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरणा उत्पन्न होती है। ठीक है। मोटिव और नीड दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले नीड, आवश्यकता। नीड क्या होती है? नीड इज द एनवायरमेंटली कंडीशन फोर्सेस। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। नीड इज द एनवायरमेंटली कंडीशन, नीड इज द environmentally condition forces, condition object or mental thinking or mental thinking need is the environmentally condition object or mental thinking facts। आवश्यकता वस्तु है, आवश्यकता बाह्य जगत की वस्तु होती है, आवश्यकता बाह्य जगत की वस्तु होती है या है या मानसिक सोच का तथ्य है। फैक्ट्स यानी तथ्य, कुछ भी आप सोचते हैं मानसिक सोच का तथ्य है, मानसिक सोच का तथ्य है। आवश्यकता बाह्य जगत की वस्तु है या मानसिक सोच की तथ्य है, मानसिक सोच का तथ्य है, सॉरी मानसिक सोच का तथ्य है। हो गया? ठीक है। अब 2 मिनट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, तब तक आप सुनिए। जैसे किसी चीज की आवश्यकता, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, यानी जो कुछ भी है, पैसा, घर, मकान, तो नीड हो गई। लेकिन आप कहें कि मैं अच्छे पद पर नहीं हूं, समाज में मुझे पहचान नहीं है, लोग मुझे जानते नहीं हैं, लोग मुझसे नमस्ते नहीं करते हैं, मैं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता हूं, तो ये मन की सोच है, यानी फैक्ट्स है, मेंटल फैक्ट्स है, थिंकिंग करते हैं। लेकिन दोनों आवश्यकता है। मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूं, पर चर्चा नहीं कर पाता, ये नहीं है, पोजीशन, पावर, प्रेस्टीज नहीं है मेरे पास, मैं दूसरों से प्यार नहीं कर सकता या दूसरे मेरे से प्यार नहीं कर सकते, तो ये कोई वस्तु नहीं है, लेकिन आपके मन की सोच है। तो ये दोनों नीड है, चाहे वो बाह्य जगत की वस्तु हो या आपके मन, दोनों को हम नीड कहते हैं कि आवश्यकता है आपकी। ठीक है, आवश्यकता है कि मुझे घर नहीं है, मुझे पैसा नहीं,
ठीक है पैसा नहीं है, आपने कह दिया ठीक है यार पैसा नहीं है तो क्या है, काम तो चल ही रहा है। तब वो जब आपने कह दिया कि काम चल रहा है तब वो आवश्यकता जनरेट, बिजनेस है बिजनेस में ही चला जाऊंगा, क्या पढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना, जब यह आवश्यकता मन में क्रिएट हो जाती है, यानी जब आप उसकी कमी महसूस करते हैं, यार मेरे पास पैसे नहीं है, हमेशा पेरेंट्स से मांगना पड़ता है, मेरे पास एक अच्छा घर नहीं है, मैं किराए में रहता हूं, जब आप डिफिशियंसी, आवश्यकता तो संसार में बहुत है, लेकिन जब उसकी डिफिशियंसी मन में आ जाती है कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं बोल नहीं पाता हूं, यार क्या करूं, मैं लोगों से अच्छी तरह बात नहीं कर पाता हूं, क्या करूं, मैं अपने को अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाता हूं कहीं पर भी, तो क्या पहले से वो कमी थी आपके अंदर लेकिन आपने कभी सोचा नहीं। तो देखिए मैं एक अपना अनुभव बताता हूं, मैं एयरफोर्स में 15 साल रहा, मैं बीएससी करके गया था। अब गांव का लड़का नहीं बोल पाएगा, तो जब मैं बेंगलोर हमारा ट्रेनिंग सेंटर था वहां पहुंचा, तो वो हाई स्कूल उस समय, अभी इंटर और डिप्लोमा भी हो गया, बट उस समय टेक्नीशियन की क्वालिफिकेशन एयरफोर्स में हाई स्कूल थी और मैं बीएससी था उस समय। तो जो मेरा इंस्ट्रक्टर था, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, उसने कहा कि हाँ भाई सबकी क्वालिफिकेशन, अच्छा तुम बीएससी हो, ठीक है, तुम 30-30 का एक ग्रुप होता था तो उसमें एक टीम लीडर होता था, मुझको टीम लीडर बना दिया, बोला अब तुम मुझसे इंस्ट्रक्शन लोगे और इनको बताओगे। तो शाम के टाइम, अब वहां ऑल ओवर इंडिया हिंदी नहीं आती है तो आपको इंग्लिश में ही बोलना है, तो उसने मुझे 4-5 पॉइंट बता दिया कि ये जाके सबको बोलने लगा, तो बोले यार अंग्रेजी में बोल, बस खटिया खड़ी हो गई मेरी। अरे पीछे इंस्ट्रक्टर खड़ा था, बोला देखो ये यूपी के बच्चे हैं, बीएससी करके आए हैं लेकिन इनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। मुझे बड़ा फील हुआ, यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई, बेइज्जती हो गई। तो अब वहां ये कि अब तक मैं कभी नहीं इंग्लिश बोल पाता था, ठीक है, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं तो बीएससी में साइंस तो सब इंग्लिश में ही है, वहां पढ़ता था, रट लेता था एग्जाम, लेकिन वहां लगा यार नहीं अब तो मुझे इंग्लिश। तो जब वो जो बताता था मैं पहले उसको हिंदी में लिखता था, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था, फिर उसको रटता था 4 बार 5 बार, फिर शाम को जाके बोलता था। मतलब अब डिफिशियंसी क्रिएट हो गई। अब डिफिशियंसी जब आपके माइंड में क्रिएट हो गई, नहीं यार मुझे इंग्लिश बोलना है, तो माइंड ही कहेगा कि नहीं तैयारी करो, कुछ ना कुछ करो। तो इसी तरह से जब डिफिशियंसी क्रिएट होती है, और ये डिफिशियंसी कहां क्रिएट होगी? माइंड में। तो जो माइंड में डिफिशियंसी क्रिएट होती है उसे कहते हैं मोटिव। ये मोटिव जरूरी है कार्य करने के लिए। नीड तो बाह्य जगत की चीजें हैं या आपकी सोच है, वो हमेशा से रहती हैं, रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, लेकिन आपने मन में चीज की कमी है, मुझे एक नौकरी करना है तो क्या करना है, जब वो कमी आपके मन में आनी, आपको मोटिव इज द इनर स्टेट ऑफ माइंड, आपके अंतर मन की जब सोच आ गई, मोटिव करते हैं, यानी मोटिव इज कनेक्टेड टू योर नीड। कहते हैं हम काम क्यों करते हैं? आवश्यकता के लिए, ठीक है, हमारी आवश्यकता होती है, लेकिन जब वो आवश्यकता, चाहे किसी चीज की आवश्यकता हो, चाहे कोई, चाहे आपको नहीं खाना है, तो वो थे गौतम बुद्ध के पास, उनका जो शिष्य आनंद था, किसी को लेके आया, बोला प्रभु ये तो जो मैं बता रहा हूं ये जप नहीं कर पा रहा है, या इसका मन जो है उसमें विपश्यना में लग नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है भाई? देखा उन्होंने तो 2 दिन से भूखा था, तो बोले भाई पहले इसको खाना, इसकी आवश्यकता खाना खिलाओ, तब इसको बताओ कि तपस्या कैसे होती है। तो जो व्यक्ति की इंस्टेंट आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होना चाहिए।
तो जो भी आवश्यकता है वो एक डिफिशियंसी क्रिएट करती है, और वो डिफिशियंसी माइंड में होती है, और माइंड में जब वो डिफिशियंसी आ गई, अब ये माइंड यानी ये मोटिव, ये प्रेरक, यह आपके व्यवहार को प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। मैंने कहा ना कि मोटिव इज ए नाउन। अब यह मोटिवेट करेगा कि भाई कुछ करो, क्या करना है, कुछ करो, कैसे करना है, व्हाट एंड व्हाई एंड व्हेन, ये सब बताएगा। तो मोटिव कब आता है? जब आप किसी चीज की कमी यानी कोई लैक, कोई कमी महसूस करें, रेस्टलेसनेस बहुत हो सकता है, बट मैं कुछ बता रहा हूं। रेस्टलेसनेस आती है, रेस्टलेसनेस, स्कैर्सिटी ऑफ मनी, स्कैर्सिटी ऑफ मनी, ये तो सब फिजिकल हो गया। स्कैर्सिटी ऑफ मनी एंड वर्किंग फोर्स, अब ये माइंड में किसी चीज का काम करना, वर्किंग फोर्स, इसको लिख लीजिए। वेन एवर इन ग्रिप ऑफ, वेन एवर इन ग्रिप ऑफ मोटिव, whenever in grip of motive, it magnetize the behavior. It magnetize the behavior. It magnetize the behavior and compel to do the work. The person keeps on doing, unless lack is limited, restlessness is restored, managed, it is managed and force is flipped. So lack, restlessness, scarcity of money and working force, whenever in grip of motive, it magnetize the behavior and compel to do the work. The person keeps on doing unless lack is limited. Restlessness is restored, ed करते हैं, restored. Restlessness is restored, money is managed and force is flipped. Force is flipped, FLIPPED, force is flipped. इसको आप लिख लें, हिंदी में बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते। And हो गया? हिंदी इसका आप लिख ले, नहीं हो लिख लीजिए। नीट तक खत्म करना था, चलिए अभी नीट एक्स की बात।
जब कभी व्यक्ति के मन में जब कभी व्यक्ति के मन में कोई अभाव जैसे किसी चीज की कमी व्यग्रता, कामा कर दीजिए, व्यग्रता यानी रेस्टलेसनेस, व्यग्रता या आकुलता लिख लें, जो भी इजी समझे, व्यग्रता या आकुलता या पैसे की कमी और कार्य का दबाव होता है तो प्रेरक उत्पन्न होता है, तो प्रेरक यानी मोटिव, तो प्रेरक उत्पन्न होता है जो व्यवहार को, तो प्रेरक उत्पन्न होता है चुंबकीय बना देता है, जो व्यवहार को चुंबकीय बना देता है, बाध्य करता है और कार्य करने के लिए बाध्य करता है, फुल स्टॉप। व्यक्ति तब तक कार्य करता रहता है, जब उसकी पूरा नहीं हो जाती, जब तक कि उसकी कमी पूरा नहीं हो जाती, व्यग्रता समाप्त नहीं हो जाती, जब तक कि उसकी कमी पूरा नहीं हो जाती, व्यग्रता समाप्त नहीं हो जाती, दूर नहीं हो जाती, पैसे की कमी दूर नहीं हो जाती, और कार्य का दबाव समाप्त नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। फ्लिप फ्लॉप जैसे है ना, फ्लिप उसी से आया है, समाप्त नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी चीज की जब कमी आप महसूस करते हैं, यानी अभाव आता है, तो वो अभाव ही मोटिव होता है जो मन में आता है। मोटिव आपके व्यवहार को मैग्नेटाइज कर देता है। जैसे लोहे, वो लोहा है, लेकिन जब वो मैग्नेटाइज, तो देखिए छोटे छोटे पीस को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। मोटिव आपके व्यवहार को मैग्नेटाइज करता है। ये तरीका भी बताएगा कि क्या करना, मत रहो, पूछो, पढ़ो, नेट पे देखो, करो कुछ, और तब तक नहीं बैठने देगा जब तक कि जिस कारण से ये डिफिशियंसी है वो पूरा हो जाए। पैसे का अभाव है तो देखिए कुछ लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, ऑनलाइन काम होता है, तो ठीक है तुम पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन होती है। आजकल टाइपिंग अगर 10 पेज कर दिया तो 500 रुपये मिल जाएगा पर पेज। आजकल हिंदी का तो 50 रुपीज है, चल रहा है, और इंग्लिश का तो 50 रुपीज पर पेज टाइपिंग मिलते नहीं। मुझे भी कुछ जरूरत थी, किसी टाइप कराना था, 100-200 मिला, वो भी 30-35 रुपीज। घर बैठ के करते हैं
व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो ये तरीका है, वो खुद बताएगा। आप उनसे मिलो, ये काम करो, यानी मैग्नेटाइज द बिहेवियर, और तब तक आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहेगा। आप शाम को सोएंगे तब भी कहेगा कि तुमने ये काम नहीं किया, तुमने ये पढ़ा नहीं, तुमको एग्जाम में जाना है उस दिन, तैयारी कितनी हुई है, अभी कुछ नहीं हुई है, और पढ़ो और पढ़ो। तो जब तक मैंने केवल 4 किया है, जैसे कोई कमी हो, लैक हो, मन में अशांति किसी कारण से हो सकती है, कोई पारिवारिक कलह हो या दिया है, तो मन कहे, मोटिव कह गया जाओ एक बार क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो, तब तुम्हें तुम्हारी व्यग्रता आएगी, तब शांति आपकी पुनः वापस आएगी। पैसे की कमी है या कोई कार्य का दबाव है, जो तो जब कभी ये अभाव माइंड में आता है तो वो फिर आपके व्यक्तित्व को मैग्नेटाइज कर देता है। वो तरीके भी बताएगा, साधन भी उपलब्ध कराएगा, यानी आप नहीं देगा तब तक आप काम करते रहो। जो कमी जिस कारण से है उस कारण का निवारण न नहीं देगा। तो इसलिए मोटिव जरूरी है कि मोटिव आप में जनरेट होता है। या जैसे मैंने पहले कहा कि कमियां तो हैं लेकिन काम चल रहा है, चलने दो यार। मेहनत करने से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन क्यों करना यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पसीने निकल जाते हैं, तो क्यों मेहनत करना, आराम से सो, ईश्वर ने शरीर दिया है तो थोड़ा आराम भी कर लो, तो क्यों मेहनत करना। तो जहां ये आपका भाव आ जाएगा तो फिर वो मोटिव नहीं आएगा, फिर वो मोटिव नहीं आएगा, फिर आप तो आराम से सो खाओ, जैसे जीवन चल रहा है चलने दो। जीवन में जब कुछ कष्ट नहीं होगा, नो गेन विदाउट पेन, तो पेन तो ले। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे मोटिव और नीड, मोटिव और नीड एक दूसरे के पूरक है। तो वनवास जाने से पहले अपने माता जी से परमिशन लेने गए तो उनकी मां ने क्या कहा, जहां राम तहीं अवध समाजा, यानी जहां राम है समझो वहीं अजूबा, जहां नीड है वहां मोटिव है, तो मोटिव उससे अलग नहीं हो सकता। नीड डिस्कस करेंगे कि नीड के कितने प्रकार होते हैं, और जो भी नीड है अगर अभाव क्रिएट करे, यानी एक अभाव का भाव हो जाएगा, और जब वो मोटिव हो जाएगा तब आपको बैठने नहीं देगा। तो इस पढ़ने में भी यह कोशिश करिए कि अगर कमियां जो है वो मोटिव बने, तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो नीड, जैसा मैंने कहा, नीड क्या है, इन्वायरमेंटली कंडीशन फोर्सेस और थिंकिंग, माइंड के जो थिंकिंग फैक्ट्स हैं उसको हम नीड कहते हैं। अब ये नीड 2 तरह की होती है, एक को हम कहते हैं जो है फिजिकल नीड, जो सुख सुविधा के लिए होती है, यानी सामान्य भौतिक आवश्यकताएं, या फिजिकल नीड। और फिजिकल नीड में जैसे जो फिजिकल नीड में बेसिक नीड, बेसिक और इसेंशियल नीड, बेसिक और इसेंशियल नीड, जैसे वाटर, जिसके बिना आप जीवित न हो सके, वाटर, फूड और एयर, यानी जिसके बिना आपका जीवन संभव न हो, तो पानी, खाना और हवा। इसमें इसके साथ ऐड एंड क्लोथ एंड शेल्टर, टू बेसिक नीड, सॉरी बेसिक नहीं है होगा, इसे इसेंशियल और वाइटल, VITAL, सॉरी, वाइटल और इसेंशियल नीड आर वाटर, फूड एंड एयर, एंड क्लोथ, vital need, then it become
then it becomes basic need. तीसरा कंफर्ट नीड, कंफर्ट नीड एंड सुविधा, कंफर्ट नीड, COMF, कंफर्ट नीड। तो फिजिकल नीड तीन तरह की होती है, पहला है वाइटल और इसेंशियल नीड, दूसरा बेसिक नीड और तीसरा है कंफर्ट नीड। तो जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है वो तीन चीजें हैं, वाटर, फूड और एयर, इसे हम वाइटल और इसेंशियल नीड कहते हैं। इन तीन के साथ दो और जोड़ दें, भोजन और हवा, जब ये पांच हो जाते हैं इसे हम कहते हैं बेसिक नीड। ये बेसिक नीड है। और इसके अलावा जो कुछ भी संसार की वस्तुएं हैं वो तो आपको आराम देने के लिए ही है, एसी है, फ्रीज है, कूलर है, गाड़ी है, बंगला है, एक आरामदायक सुविधा प्रदान करते हैं, तो उन सबको हम कंफर्ट नीड कहते हैं। तो एक इसे हम कहते हैं फिजिकल नीड, फिजिकल नीड है, ठीक है। हाँ जी, तो फिजिकल नीड, अब जहां नीड है वहां मोटिव होगा। अब इसमें से जो भी आपके माइंड में आ गया तो वहां वो मोटिव हो जाएगा। जिसकी आप कमी महसूस करेंगे और आपके माइंड में वो कमी आ जाएगी तो वो मोटिव हो जाएगा। अब ये तीनों तो बट नेचुरल जनरल है, ये तीनों उसी तरह से जैसे वाइटल नीड करते हैं तो ये वाइटल मोटिव हो गया, बेसिक नीड कहेंगे तो ये बेसिक मोटिव हो जाएगा। अब कंफर्ट नीड में जो आपका आएगा, जो आपके माइंड में कि नहीं हमारे घर में तो एक कलर टीवी नहीं हो गया, आपका मोटिव हो जाएगा। हो गया, मिटा दे। इसकी हिंदी क्या बताना आप तो अपने से लिख लेंगे, इसमें हिंदी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा होता है सेकेंडरी नीड। सेकेंडरी मोटिव भी इसे कह सकते हैं। सेकेंडरी नीड, तो सेकेंडरी नीड में पहला है नीड, association with acceptance, कितने बजे से आप लोगों का? 11 बजे से एसोसिएशन विथ एक्सेप्टेंस, एसोसिएशन विथ एक्सेप्टेंस फ्रॉम सोसाइटी का है। सोसाइटी, इसकी डिफिनेशन है इज सोशल नीड। Association with acceptance from society is social need. समाज में स्वीकृति के साथ या समाज में स्वीकृति के साथ जुड़ाव, समाज में, हाँ, समाज में स्वीकृति के साथ जुड़ाव को, समाज में स्वीकृति के साथ जुड़ाव को, समाज में स्वीकृति के साथ जुड़ाव को आवश्यकता कहते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि समाज से हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, अफेक्शन चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं।
समाज मुझे अपनाए, समाज में एक अपनत्व हो। तो एक लाइन इसमें और लिखने, बस खत्म करते हैं। द डिफरेंसेस ऑफ expected satisfaction, and achieved satisfaction is known as deficiency of social motive. सोशल नीड है, सोशल नीड कहेंगे जब मोटिव आएगा, क्योंकि हम नीड कह रहे हैं, तो यही फिर मोटिव में बदल जाता है। The differences of expected satisfaction is known as deficiency of social need. अपेक्षित, हिंदी में आप लिख ले, अपेक्षित संतोष, बस हिंदी में लिखना खत्म करते। अपेक्षित संतोष अपेक्षित संतोष और प्राप्त संतोष के अंतर को सामाजिक आवश्यकता की कमी कहते हैं। सामाजिक आवश्यकता की कमी कहते हैं। अपेक्षित संतोष और प्राप्त संतोष के अंतर को सामाजिक आवश्यकता की कमी कहते हैं। ठीक है, अभी आप जाइए।